जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मई 2020 में मिथुन राशि वाले जातक और जातिकाओं के धन की स्थिति कैसे होगी, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति, संतान की स्थिति, दाम्पत्य सुख की स्थिति और काम की स्थिति। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त चल रहा है लॉकडाउन और पूरे वर्ल्ड के अंदर लॉकडाउन क्रांति चल रही है। ऐसे में एक ऋषियों का सूत्र है, जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई। कि मित्रों, जो मई के राशिफल है वो तो आपको YouTube में भी मिल जाएगा, बहुत सारे चैनल भी आपको मई के राशिफल बताते रहेंगे। लेकिन ये वक्त है मनन का, ये वक्त है मंथन का, ये वक्त है अपनी विशेषताओं को जानने का, ये वक्त है अपनी कमियों को दूर करने का, मंथन करने का। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो मित्रों, जब भी ये लॉकडाउन खुलता है तो आपका नया व्यक्तित्व समाज के सामने निखर के आएगा और आप कामयाब बनोगे और आप पे सभी प्रकार का राशिफल लगेगा। नहीं तो मित्रों, आप जो है अपनी कुंडलियां दिखाते दिखाते मर जाओगे, आप अंगूठियां और मंत्र जाप करते करते मर जाओगे, लेकिन आपकी स्थिति में बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि कहा जाता है जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई। क्योंकि जो जन्म पत्रिका का जो ढांचा है, जो राजयोग है, वो कर्म योग पे निर्भर होता है, उस पर आधारित खड़ा हुआ होता है। अगर आपने कर्म ही गलत किए हैं या आपकी इमारत की बुनियाद, आपका पिलर ही कमज़ोर है, तो आपकी इमारत ढह जाएगी बुरे समय पे। तो सबसे पहले हम मिथुन राशि वाले जातक और जातिकाओं की पहले विशेषताएं जानते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातक और जातिका बड़े एजुकेटेड लोग होते हैं। मिथुन राशि वाले जातक और जातिकाओं का एजुकेशन में, लिखा पढ़ी के अंदर, बौद्धिक कार्य के अंदर, पढ़ने के अंदर, साहित्य के अंदर बहुत विशेषताएं पाई जाती हैं। तो ऐसे लोग अगर पढ़े लिखे भी कम हों, किसी कारणवश उन्हें पढ़ने लिखने का सौभाग्य प्राप्त ना हुआ हो, तब भी बहुत एजुकेटेड लोग होते हैं। पढ़ के अपनी एजुकेशन की क्षमता को निरंतर ठीक करते रहते हैं। पढ़ने की इनके अंदर एक हैबिट होती है। कभी नॉवल पढ़ते रहते हैं, अखबार पढ़ते रहते हैं, कभी आर्टिकल पढ़ते रहते हैं। तो ये चीज़ें ये पढ़ते रहते हैं, पढ़ने के इनके अंदर बड़े अच्छे गुण होते हैं। साथ ही साथ दूसरी चीज़, बुद्धिमान लोग होते हैं। इनकी जो कैलकुलेशन होती है दूसरे के लिए, जो दूसरे को मिथुन राशि वाले जो सलाह देते हैं, वो इतनी वंडरफुल होती है ना, एक ज्योतिषी की तरह काम करती है, एक मिसाइल की तरह काम करती है। वो आदमी एकदम से ग्रोथ करने लग जाता है। क्योंकि इनकी जो गणित की कैलकुलेशन है ना, ज़िंदगी को चलाने की जो एक कैलकुलेशन करते हैं, जो ये टिप्स रखते हैं अपने पास, वो गजब की है। लेकिन अपने लिए यूज़ नहीं कर पाते। अपने लिए वो सारे की सारी चीज़ें फ्लॉप है। दूसरे को जब ये गणित देते हैं कि भाई तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तेरे रिलेशन में ये खराब चल रहा है, या तेरे रिलेशन में ये होना है, जो इनकी कैलकुलेशन होती है, जो इनकी दूरदर्शिता होती है मिथुन राशि वालों की, गजब होती है, गजब। अब ये बात कर लेते हैं कि इस वक्त जो है लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में मिथुन राशि वाले जातक और जातिकाएं जो कैलकुलेशन तो बहुत बनाते हैं और लोगों पे सटीक बैठती है, लेकिन उन पे सटीक नहीं बैठती है। तो क्या करें कि उनकी कैलकुलेशन उन पे सटीक बैठने लग जाए, वो अपने ज्योतिषी खुद बन जाए, अपने राजयोग खुद क्रिएट कर ले, अपने धनयोग खुद क्रिएट कर ले। इसके लिए आपको क्या करना है, इस लॉकडाउन क्रांति के अंदर पेपर और पेन निकाल के रख लीजिए। और सबसे पहला जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप ब्लाइंडली फॉलो कीजिएगा। अगर चेंज ना आए तो मेरा नाम बदल देना। सबसे पहला चीज़, मिथुन राशि वाले जातक और जातिकों को क्या करना है, दोस्ती कम रखनी है। दोस्ती में उलझे रहते हो मिथुन राशि वाले, दूसरों की मदद में उलझे रहते हो, अपनी ग्रोथ पे तो आपका ध्यान ही नहीं है, इसलिए दोस्ती कम रखनी है। और ख़राब शराब सिगरेट पीने वाले जो आप पवित्र दोस्त हैं, वो आपकी बुद्धि को भी अपवित्र कर रहे हैं, इनसे दूर हो जाओ। सेकंड टिप्स, खर्चे कम करो। खर्चे आपको कम से कम करने हैं। इस वक्त जो लॉकडाउन चल रहा है, इसके बाद जो भी मिथुन राशि वाले जातक और जातिकाएं वो कंजूस से निकल के आएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे, जीवन में अच्छी ग्रोथ करेंगे। पैसा होगा तो जो आपकी गणित है उस पर भी पैसा लगेगा और उस पर भी रिस्क लगेगा, तो उसके लिए पैसा होना चाहिए। तो इसलिए खर्चे कम करो, सेविंग ज़्यादा करो। तीसरा, दूसरे से अपनी तुलना कम करो। ज़्यादातर मिथुन राशि वाले अपनी तुलना दूसरे से या लग्जरीज जो आदमी होता है उससे कर बैठते हैं, जिस वजह से ये बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं। बहुत बार खर्चा बढ़ा लेते हैं, बहुत बार कर्जा कर लेते हैं अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में, और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसलिए दूसरे से कंपैरिजन मत करो, ये याद रखिएगा। जो भी आपकी स्थिति है, रूखा सूखा खाए के, जैसा भी आपकी स्थिति है उसमें संतुष्ट रहो।
चौथी चीज़ आपके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि माता पिता और बच्चों पे ध्यान दो। आप दोस्तों पे ध्यान देते हो, आप काम पे ध्यान देते हो, लेकिन वो आपके बुरे समय पे काम आने वाले नहीं हैं। बुरे समय पे काम आने वाले स्वयं आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके पति हैं। तो इसलिए उन पे ध्यान दो, ठीक है। और लॉकडाउन में मेरी बात समझ में भी आ गई होगी, भगवान ने चिंतन करने का समय दिया है, और नहीं समझे तो आपको बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। कितने भी राशिफल दिखा लो मित्रों, कितने भी बड़े ज्योतिषी को कुंडली दिखा लो, कितने भी बड़े मंत्र के जाप कर लो, लेकिन अगर आप अपने ड्रॉबैक पे काम नहीं करोगे, क्योंकि जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई, तो आपको आपका कल्याण करने वाला कोई नहीं है। अब बात कर लेते हैं मई के महीने के अंदर मिथुन राशि वाले जातक और जातिकाओं के स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य भाव में कहीं ना कहीं राहु बैठे हैं, मानसिक तनाव रहेगा, डर सा रहेगा, भविष्य के प्रति जो चिंता रहेगी वो रात को कहीं ना कहीं सोने नहीं देगी, ऐसी स्थितियां चलती रहेंगी। और ज़रूरी भी है जो मैंने बताया वो टिप्स करके आप उसको सुधार लो, भविष्य बढ़िया होगा। साथ ही साथ धन की बात करें तो धन के स्वामी चंद्रमा राहु के साथ फाइनेंशियल स्थिति बहुत बिगड़ गई है। जो पैसे आने थे वो पैसे आ नहीं रहे हैं, तो ऐसे में आपको टेंशन लेना वाजिब भी है। पारिवारिक स्थिति की बात करें तो पारिवारिक स्थिति बढ़िया हो रही है। कहीं ना कहीं सूर्य के साथ में बुध बुधत्तीय योग बना रहा है, तो परिवार का सहयोग आपको मिलेगा। परिवार से जो गिला शिकवा मतभेद थे वो दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ संतान के साथ बात करें तो संतान के स्वामी हैं शुक्र व्यय भाव में जरूर बैठे हैं, लेकिन अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो संतान से थोड़ा सा मतभेद हो सकता है किसी न किसी बात को लेकर। लेकिन टोटली अगर मई का महीना देखा जाए तो गुड संतान से भावनात्मक संबंध बढ़ेगा, इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ेगी, और संतान से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और संतान को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, विच इज़ गुड। साथ ही साथ अब दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में केतु विराजमान बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं पत्नी को स्वास्थ्य संबंधी हाथ पैरों में दर्द की दिक्कत, उनको थोड़ा सा मानसिक तनाव की दिक्कत, सर में दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम, ये थोड़ा परेशान करती रहेगी आपके पार्टनर को। साथ ही साथ अब काम और व्यापार की बात करें तो व्यापार के और काम के स्वामी जो चले गए वो अष्टम भाव में चले गए, जो कि बड़ा डरना वाजिब है आपका, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, अच्छी वाली कैलकुलेशन लगती नहीं है, लेकिन जो मिथुन राशि ने सोचा हुआ है अपने जीवन में कि ये बुरा होगा वो तुरंत लग जाता है। तो ऐसा ना हो, आपकी अच्छी कैलकुलेशन भी लगी। तो जो मैंने 4 पॉइंट बोले हैं ना मित्रों, वो रामबाण ज़िंदगी में रामबाण मान के उस पे काम करना स्टार्ट कर दो तो अच्छा भी आपको लगेगा। हाँ, यहाँ पर मई का महीना कहीं ना कहीं काम के अंदर टेंशन है, नौकरी में दिक्कत है, नौकरी छूटने के योग बनते हैं, नौकरी में दिक्कत नज़र आ रही है, ऐसे स्थितियाँ बन रही है। तो आज के कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।